ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जांपल 17। देखो इससे पहले हमने बता दिया था कल के क्लास में कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ 2 3 4 पॉइंट बता दिए थे, है ना। ठीक है, अगर रेक्टेंगल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो ऑल साइड इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा। ठीक है, अंदर आना है। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कैसा होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, है ना। तो इसमें अपोजिट साइड, इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, डायगोनल इक्वल नहीं होगा। फिर उसके बाद पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड द डायगोनल आर नॉट इक्वल। सेम उसी तरह से रोम्बस का भी होगा, रोम्बस भी इसी तरह का होता है, ऑल साइड इक्वल जरूर होगा लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट था जो हमने कल ही बता दिया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास एग्जाम्पल 17। 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हारा। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बात समझ गए। टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, पहले बताओ हम क्या करेंगे, सबका पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम ए बी सी डी ऐसे लिख देंगे, बना देंगे ये वाला। ठीक है, इस तरह का रेक्टेंगल कह रहा है ना, बोलो रेक्टेंगल कह रहा है, तो रेक्टेंगल कह रहा है तो अब रेक्टेंगल के जैसा बना देंगे, ए बी सी डी नाम रख देंगे। ए के जगह पे पॉइंट है तुम्हारा 1 1, है ना, इसका ए का कोऑर्डिनेट तुम्हारा 1 1 है, बी का है -1 5 है, ठीक है, सी का है तुम्हारा 7 और 9 है, और डी का है तुम्हारा 9 और 5 है। तो हम सबसे पहले ए बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो जितना साइड ये, जितना डिस्टेंस फार्मूला से ये निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस इसका भी होगा ना। ठीक है, तो हम ए बी डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखो तुम्हारा है ना, ए बी स्क्वायर अगर लेंगे तो ये होगा, अगर सिर्फ ए बी लेंगे, अगर हम यहाँ पे ए बी लेंगे तब यहाँ पर रूट लग जाएगा इसे। ठीक है ना, समझ रहे कि ना बात को। तो हम यहाँ ए बी स्क्वायर ले रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर के हिसाब से सपोज कर लो इसको हम इसमें जो माना गया उसी के हिसाब से हम यहाँ ये इसको x2 और y2 मान लेते हैं, इसको x1 और y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से x2 की जगह पे क्या है तुम्हारा -1 है, -1 लिख दिया। ठीक है, फिर फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिया। फिर x1 की जगह क्या है तुम्हारा, x1 की जगह बोलो x है, x1 की जगह 1 है तो 1 लिख दिया। फिर इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर भी होगा। ठीक है, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्लस है तो प्लस लिख दिया। फिर y2 की जगह पे क्या है तुम्हारा 5 है तो 5 लिख दिया। फिर माइनस की जगह माइनस, फिर y1 की जगह क्या है तुम्हारा 1 है तो 1 लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अंदर ही अंदर तुम सॉल्व करो तो -2 होगा, तो -2 पर स्क्वायर अगर लगाएंगे तो 4 होगा, बोलो होगा 4, 2 2 जा 4, -2 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। चलो फिर उसके बाद ये 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा, तो 4 पर अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 चक 16 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। अब ये जो 20 हो गया ना, तो क्या निकला, ए बी स्क्वायर बराबर 20 निकला, और हमको चाहिए ए और बी, हमको ए बी चाहिए। तो ए बी अगर हम लिखेंगे तो √/20 लिखना पड़ेगा, बोलो लिखना पड़ेगा ना। तो अब इसका रूट कुछ हद तक हटाने की कोशिश करो, तो कैसे करेंगे, हम प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं इसका। ठीक है, 2 10 जा, 2 5 जा,
5 बन जा, तो ये दोनों का तो रूट हट जाएगा। इसको क्या निकला इसका प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5 निकला। इस 2 इंटू 2 को 2 पर स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। तो हम इस 20 को क्या लिख सकते हैं बताओ, इस 20 को हम 2 पे पावर 2 और इंटू 5 लिख सकते हैं ना। अब अगर रूट हटेगा तो 2 पर पावर 2 हटेगा और रूट हट जाएगा और इस पे रूट रह जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, ये इसका 2 हो जाएगा और इस पे रूट 5 रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो बोलो। अभी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो, इसका प्राइम फैक्टर 20 का प्राइम फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 होता है। अब ये 2 इंटू 2 को 2 पे पावर 2 लिखे, अभी कल ही बताए थे कि 2 पे पावर 2 पर अगर रूट रहेगा तो ये 2 और रूट दोनों हट जाएगा, आंसर आएगा 2 आएगा ना। बोलो, तो चलो हम यहाँ पे अलग अलग लिख देते हैं। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 पे रूट इंटू 5 पे पावर रूट, ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। दोनों के इंटू है तो इसको अलग लिख दिए, इसको अलग लिख दिए। इसका वैल्यू 2 होगा और इसका क्या रह जाएगा, 5 ओवर रूट 2, 5 रूट रह जाएगा। बोलो, रह जाएगा ना। तो ये तुम्हारा जो ए बी का जो डिस्टेंस निकला 5 रूट निकला। ठीक है, बात समझे, समझ गए कि नहीं समझे। अब उसके बाद फिर तुम देखो कि अब BC स्क्वायर निकाल दे रहे हैं। क्योंकि भैया रेक्टेंगल है तो हम 1 और 2 ही निकालते हैं, इसी से पता चल जाएगा। ठीक है ना, हाँ। और चेक करने के लिए हम इधर भी निकाल के देखेंगे, अगर वही चीज इधर भी निकालोगे तो वही चीज निकलेगा तुम्हारा, 2 रूट 5 निकलेगा। करके देख लो, इसको भी करके देखना है तो देखो, करके देख लें। बोलो, इसको करके देख लेते हैं। इसको अगर हम मान लो x2, इसको मान लो x1, ठीक है, y2, x2 और y2, इसको मान लो x1 और y1। तो फार्मूला के हिसाब से हम रख देते हैं, x2 की जगह 7 है तो 7 रख दिया, फिर माइनस रखेंगे कौन सा, CD स्क्वायर, CD स्क्वायर का निकाल रहे हैं हम। ठीक है ना, CD स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, तो x1 की जगह 9 है तो 9 लिख दिया, फिर प्लस, फिर y2 की जगह 9 है माइनस, फिर उसके बाद y1 की जगह 5 है तो 5 लिख दिया। इस पे भी स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर होगा, ये घटेगा तो -2 आएगा, -2 पर स्क्वायर होगा, और फिर ये घटेगा तो 4 आएगा, 4 पर स्क्वायर होगा। बोलो, तो इसका -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, और इसका 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 16 और 4 मिला के 20 हो गया। हाँ। तो इसका भी वही आ गया 20। तो इस तरह से अगर चेक होना है तो चेक हो गया, ये भी बराबर है, ये बराबर है। तो अभी हम इसका निकाल रहे हैं, तो इसका निकाल रहे हैं तो देखो, अगर हम मान लो BC स्क्वायर के जगह पे, यहाँ पे इन्होंने x2 की जगह पे 7 है तो 7 लिख दिए, है ना। उसके बाद -x1 की जगह क्या है, 9 है, ये इसको मान लो 1 मानना पड़ेगा ना, दोनों एक ही चीज कैसे मान लेंगे, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 2 और 2 मान लेते हैं, इसको x1 और y1, इसको x2 और y2। तो बोलो, x2 में x1 घटेगा, ठीक है, तो x2 की जगह पे 7 है, अब फिर बीच में माइनस होना चाहिए, और उसके बाद फिर x1 की जगह तुम्हारा क्या है, -1 है, और एक माइनस पहले से है, और -1 वैल्यू है तो मिलके प्लस हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो, x2 माइनस x1 है, x2 की जगह तुम्हारा 7 है तो 7 लिख दे, ये माइनस की जगह माइनस लिख देंगे, और x1 की जगह तुम्हारा -1 है तो फिर -1 लिखना पड़ेगा ना। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 + 1 पर होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, तो 7 + 1 पर होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा होगा y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे तुम्हारा क्या है, 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन के फॉर्मूला के हिसाब से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर y1 की जगह तुम्हारा क्या 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 8 हो जाएगा,
8 पर स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 4 पर स्क्वायर हो जाएगा। ये 8 8 64, 4 4 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब 80 का तुमको रूट यहाँ से BC पर हटाएंगे तो इसको 80 पर रूट आ जाएगा ना। अब इस 80 का प्राइम फैक्टर तुम निकालोगे तो क्या आएगा बोलो? 240, फिर 220, फिर 210, फिर 25, फिर एक तो 5 रह जाएगा। तो देखो ये दोनों और ये दोनों को एक साथ कर लो, ये दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक को 2 पर स्क्वायर इंटू 2 पर स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 पर स्क्वायर इंटू 2 पर स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? या फिर हम सीधा सीधी 2 पर 2, हाँ ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। और इसके ऊपर तुम्हारा इस तरह होगा, 80 को इस तरह लिख सकते हैं ना, 80 को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो इसको अगर अलग अलग लिखेंगे तो रूट 2 पर स्क्वायर रूट इंटू 2 पर स्क्वायर रूट इंटू 5 पर रूट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो। हाँ। अब इसका हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा तो 2, इसका रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा 2, और इसका रह जाएगा 5, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बोलो? 4√5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4√5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको चेक करना है तो तुम खुद से चेक कर लेना, ये भी वही आएगा। तो तुम्हारे पास क्या आ गया? लेंथ कितना आ गया तुम्हारा? लेंथ आ गया तुम्हारा 4√5, और ब्रेथ कितना है तुम्हारा? बोलो, ब्रेथ तुम्हारा कितना है? 2√5 है ना। अच्छा, तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। एरिया बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया बोलो? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ तुम्हारा क्या है? 4√5 इंटू 2√5। अच्छा, तो √5 और √5 इंटू होगा तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। अब 4 और 2 इंटू होगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 × 5 = 40 आ गया। 40 स्क्वायर आ गया। बोलो। हाँ। यहाँ पे मीटर वीटर वगैरह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एरिया है तो इस कोई भी जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर में ही आएगा। बोलो ना। लेंथ का भी कुछ यूनिट होगा ना, मीटर या सेंटीमीटर जो भी। ब्रेथ का भी कुछ यूनिट होगा, मीटर या सेंटीमीटर। तो स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो 40 स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अभी इससे पहले भी हम आप लोग को आंसर बता दिए थे कि 40 स्क्वायर इसका आंसर आएगा। समझ रहे बात को? देख लो इधर, तुमको एडी भी चेक करके एडी स्क्वायर भी चेक करके दिखा दिया गया यहाँ पे। इसका भी वही आया 4√5, ठीक है। बात समझ में आया हैं? इसी तरह से देखो AC स्क्वायर भी निकाल दिया, ठीक है। 100 आया AC स्क्वायर। अब तुम इसी तरह से देख लेना आगे चल करके, ठीक है। और कुछ करने के लिए कह रहा है इसमें, डायगोनल निकालने के लिए भी बोला है क्या? डायगोनल निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में? डायगोनल निकालने बोला है? डायगोनल तो नहीं निकालने बोला है क्वेश्चन में, तो नहीं है कहीं पे डायगोनल है लिखा हुआ? नहीं है। तो तुम डायगोनल भी निकाल सकती हो। तुम्हारे पास लेंथ और ब्रेथ है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। खुद से कर करके देखना, ठीक है ना। खुद से करके ट्राई करना। इसका डायगोनल अगर निकालने के लिए कह रहा है तो डायगोनल भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया। अब देखो 18 है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये है तुम्हारा क्वेश्चन। हम इसको देते हैं छिपा। अब इसको तुम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब इसको बनाने के, अब ये वाला स्क्वायर है, कहता सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिक्स ऑफ द स्क्वायर, है ना। वर्टिक्स ऑफ द स्क्वायर इसको शो करना है। तो भैया चारों को चेक करना है। चारों बराबर अगर आ गया, चारों का वैल्यू बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे बोलो? इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस अगर बराबर आ गया, कैसे देखेंगे हम? जैसे हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ऐसे यहाँ लिखेंगे A और B
और सी और डी, तो ए बी का भी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का भी डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी का भी डिस्टेंस निकालेंगे और डी ए का भी डिस्टेंस निकालेंगे। सब अगर बराबर अगर आंसर आ गया तब इसका मतलब हम शो करेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है। बात समझ में आया नहीं आया बोलो? समझ गए।